नमस्कार, मैं हूं नवजोत और चुनावी कार्यक्रम मेरा वोट मेरी सरकार में आपका स्वागत है। सियासत जो ना कराए, वो कहते हैं ना कि दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन दोस्त हो जाते हैं। यानी सियासत में कोई भी परमानेंट दुश्मन और परमानेंट दोस्त नहीं होता। वाराणसी की जंग में कुछ इसी तरह का नजर आ रहा है, क्योंकि मुख्तार अंसारी ने सीधे सीधे अजय राय को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है और बीजेपी और आम आदमी पार्टी हालांकि ये कह रहे हैं कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुल मिलाकर बनारस का दंगल वाकई काफी दिलचस्प हो गया है। सियासत में कुछ भी सनातन नहीं है, न दोस्ती न दुश्मनी। इस बार ये सच काशी ने साबित किया। कभी एक दूसरे के खून के प्यासे रहे मुख्तार अंसारी और अजय राय अब एक ही कश्ती पर सवार है। मोदी की मुखालफत ने दोनों को एक साथ ला खड़ा किया है। मुख्तार अंसारी के भाई और पूर्व सांसद अफजाल अंसारी ने कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय को समर्थन का खुला ऐलान किया है। हम एकता मंच के साथियों ने एक फैसला लिया है और वो फैसला ये है कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को एकता मंच बनारस के लोकसभा सीट पर समर्थन करेगी। अब तक माना जा रहा था कि मुख्तार के मैदान से हटने के बाद उनका समर्थन अरविंद केजरीवाल को जाएगा, लेकिन सूत्रों की माने तो इस बदले घटनाक्रम के पीछे कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व का अहम रोल है। इसके संकेत तभी मिल गए थे जब दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट कर अरविंद केजरीवाल से सेक्युलर वोटों का बंटवारा रोकने की अपील की थी। फिलहाल कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय ने इस समर्थन का स्वागत किया है। सबका स्वागत है। जो लोग आज कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं उन सबका स्वागत है। ये वही अजय राय हैं जिनके सगे बड़े भाई के कत्ल का इल्जाम मुख्तार अंसारी पर लगा था। बाद में इनके रिश्तेदार बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का भी आरोप लगा। फिलहाल बीजेपी और आम आदमी पार्टी समर्थन को खास तवज्जो देने को तैयार नहीं है। गौरतलब है कि वाराणसी में मुस्लिम वोटों की तादाद 2,90,000 है, जबकि भूमिहार वोट तकरीबन 1.25 लाख और ब्राह्मण वोट 2 लाख है। इसके अलावा 3.5 लाख वैश्य है, 1,20,000 दलित और 1.25 लाख कुर्मी और यादव मतदाता है। पिछली बार मुस्लिम और दलित वोटों की बदौलत ही मुख्तार दूसरे नंबर पर थे। मुरली मनोहर जोशी और उनके बीच लगभग 17,000 वोटों का ही फासला था। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। सीधे चलते हैं वाराणसी। शलभ हमारे साथ मौजूद है। शलभ, क्या माना जाए मुख्तार परिवार के साथ आने से क्या जो मुस्लिम वोट बैंक है वो अब कांग्रेस यानी अजय राय की तरफ खिसकता जा रहा है? देखिए, ये सीधे तौर पे ये बात नहीं कह सकते। मुख्तार अंसारी खुद चुनाव लड़ते हैं तो शायद उनको अपने तबके का वोट मिलता, लेकिन वो किसी का समर्थन कर रहे हैं तो मुस्लिम जो है, जो बड़ी तादाद में है, जो करीब 2,90,000 बताया जा रहा है, वो इस बात का फैसला करेगा कि कौन मोदी से लड़ रहा है और उसी को वोट जाएगा। अगर केजरीवाल मोदी से लड़ते नजर आते हैं तो मुस्लिम वोट जो है केजरीवाल की तरफ जाएगा। अगर अजय राय लड़ते हुए नजर आएंगे तो अजय राय की तरफ ये वोट जाएगा। तो मेन फाइट अब किसमें है फिर? मेन फाइट मुझे जो, अगर आप मुझसे पूछिएगा तो मुझे जो है मेन लड़ाई वो केजरीवाल बनाम मोदी की लड़ाई नजर आ रही है। और शायद यही वजह है कि अब जिस तरीके से अजय राय को समर्थन दिया है मुख्तार अंसारी की पार्टी ने, तो ये लड़ाई त्रिकोणी हो गई। और मुझे लगता है कि इसका फायदा कहीं न कहीं मोदी को ही मिलेगा, क्योंकि मुस्लिम मतदाता कंफ्यूज होगा कि वो केजरीवाल को वोट करे या अजय राय को वोट करे, और इसका फायदा सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को मिलेगा। लेकिन अभी जो लड़ाई नजर आ रही है वाराणसी में, वो केजरीवाल बनाम मोदी की लड़ाई नजर आ रही है। चलिए, अभी फिलहाल केजरीवाल बनाम मोदी के है, लेकिन बिल्कुल सही कहा आपने कि मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। वाराणसी की अगर हम बात करें तो ट्रायंगुलर फाइट होती भी नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया शलभ आपका इस पूरी जानकारी के लिए।